आराधना का जो 4 काल हमारे सामने उपस्थित होता है, जिसको हम लोग नवरात्र बोलते हैं। कृत्य च महापूजा शरद काले च वार्षिकी, ये 10 महादुर्गा बन जाती हैं, कहीं 64 योगिनियां बन जाती हैं, कहीं और भी बन जाती हैं। नवरात्रि में कलश स्थापना क्यों की जाती है, इसकी क्या विधि है? देखिए, कलश स्थापना इसलिए की जाती है कि किसी को भी बुलाना है तो उसको आसन तो देना है। नवरात्रि के 9 दिन रंगों का बड़ा महत्व माना जाता है, तो कौन सा रंग किस दिन के लिए शुभ माना जाता है? ऐसा कुछ नहीं, ये भ्रांति है। हालांकि सूर्य और चंद्रमा की कुछ विशेष राशियों में युति बन जाती है, लेकिन हम उसका विचार ही नहीं करते क्योंकि उससे इसका कोई लेना देना। आरि फलेषु पुंगी फलेषु अच्छत पुंजेषु, प्रतिमा को देवी की रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकिता यादव, बनारस ग्लोबल टाइम्स से। इन दिनों पूरे देश भर में नवरात्रि का उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। चारों ओर जय माता दी के जयकारे गूंज रहे हैं। वैसे तो हिंदू धर्म में नवरात्रि पर्व का विशेष महत्व होता है, लेकिन शारदीय नवरात्रि को लेकर एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है, क्योंकि इन 9 दिनों के दौरान माँ दुर्गा की भक्ति के साथ ही साथ भव्य पूजा पंडाल सजाया जाता है। इन 9 दिनों के दौरान कलश स्थापना, पूजा पाठ, व्रत इत्यादि किया जाता है, लेकिन इन सभी अनुष्ठानों को सही विधि विधान से कैसे किया जाए, इस बारे में विस्तार से जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं बीएचयू के प्रोफेसर विनय पांडे जी के पास। तो आइए चलते हैं और सर से बातचीत करते हैं और जानते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है हमारे चैनल पे। जी नमस्ते, धन्यवाद। जी, हम शुरू करते हैं। सर, शारदीय नवरात्रि का महत्व बताइए सर। देखिए, सर्वम देवीमयम जगत, ये समग्र सृष्टि ही भगवती की लीला है। एक पराम्बा जो दुर्गा है, शक्ति है, शक्ति रूप में शक्ति का ही समग्र विलास है। जो कुछ भी सृष्टि दिख रही है वो भगवती की ही एक विलास लीला है, उनकी ही एक ये प्रेरणा है। क्योंकि शक्ति के बिना शिव भी शव हो जाते हैं, तो भगवान शिव की शक्ति भी ये आदि शक्ति के संबंध से ही है। इसीलिए हमारे यहाँ जब भगवान शंकराचार्य दुर्गा सप्तशती के दिव्या पराध में लिखते हैं तो लिखते हैं कि चिता भस्मालेपो गरलमसनम दिक्पटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेशो भजति जगदीशैक पदवीं भवानी त्वत्पाणी ग्रहण परिपाटी फलमिदम। इसका भाव यह है कि चिता भस्मालेपो एक ऐसा व्यक्ति है जो चिता का भस्म पूरे शरीर में लपेटे हुआ है, हार के रूप में सर्पों की माला पहने हुए है, खाने के लिए भांग धतूर और ये विष की चीज़ें हैं, और उनके जो मित्रगण हैं, उनके जो अनुचर हैं वो भूत प्रेत हैं, खुद वो बैल पे चलते हैं। उसके बाद भी पूरी दुनिया जो है उनको भगवान के रूप में पूजती है। तो क्या गुण आ गया उसमें? तो कहा कि एक ही गुण है कि भगवती शक्ति ने उनका हाथ पकड़ लिया है तो उनकी महिमा इतनी बढ़ गई कि पूरी दुनिया पूजने लगी। तो जिनके हाथ पकड़ने से शिव जो है वो पूरे ब्रह्मांड में पूजित हो जाते हैं, वैसी परम्बा का क्या कहना है? तो वैसे परम्बा के आराधना का जो 4 काल हमारे सामने उपस्थित होता है, जिसको हम लोग नवरात्र बोलते हैं। इसमें 2 जो होता है प्रत्यक्ष नवरात्र होता है और 2 जो होता है वो गुप्त नवरात्र होता है। तो जो प्रत्यक्ष नवरात्र है उसमें एक वासंतिक नवरात्र है जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ होता है, और एक जो शारदीय नवरात्र है जो आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ होता है। तो इन चारों देवी के आराधना के जो परम पवित्रतम काल हैं उनमें 2 प्रत्यक्ष ज़्यादा उत्कृष्ट हैं, और उन 2 प्रत्यक्ष नवरात्रों में भी ये शारदीय, क्योंकि बौधायन सूत्र में इसका वर्णन आता है, आज से नहीं। ये कृत्य च महापूजा शरद काले च वार्षिकी, ये दुर्गा सप्तशती में स्वयं मार्कंडेय जी लिखते हैं। तो ये इस तरह से हमारे यहाँ ये इसका प्राशस्त है कि शरद काल में अगर भगवती की आराधना की जाती है, शरद ऋतु में इस आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ करके, तो भगवती जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं, बहुत कम श्रम में प्रसन्न हो जाती हैं। और यह भगवती की आराधना के लिए ग्रहों की स्थिति से, नक्षत्रों की स्थिति से, और ये जो मास इत्यादि का जो निर्धारण होता है उसके लिए परम काल होता है, चरमोत्कर्ष का काल होता है। तो इस तरह से हमें इस काल में भगवती की आराधना जरूर करनी चाहिए। जब रहस्यत्रय का पाठ करते हैं तो वो उसमें बताया गया है कि ये करने से पुण्य ही नहीं होता है, नहीं करने से प्रत्यवाय भी लगता है, दोष भी लगता है। क्यों? क्योंकि इतना अच्छा अवसर आपके सामने उपस्थित हुआ और आपने उसको जाने दिया हाथ से, तो ये आपके लिए अच्छा शुभ सूचक नहीं है। इसलिए इस अवसर को अपने अनुकूल बनाएं, अपने आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करें, भगवती की आराधना करें, क्योंकि भगवती जो है वो विश्व की
धारणात्मिका शक्ति है, विश्व को धारण की हुई है, और विश्व को धारण करने वाली शक्ति अगर उसकी हम आराधना करते हैं तो हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि और हमारे आसपास का जो वातावरण है वो भी पवित्रमय हो जाएगा, वो भी आध्यात्मिक ऊर्जा के संचार से पूरा अनुरक्त हो करके और बहुत परिपुष्ट हो जाएगा। गुरुजी, इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, तो वो किस क्रम में की जाती है? देखिए, भगवती अपने आप को ही एक ही परम शक्ति है, जिसको हम लोग त्रिगुणात्मिका शक्ति कहते हैं। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपा। कार्य के भेद से चूंकि एक ही व्यक्ति जो है वो अनेक कार्य में जो अगर तल्लीन है तो क्या होता है कि जिस कार्य को करने जाता है उसके अनुरूप अपना वातावरण बना लेता है, उसके अनुरूप परिधान धारण कर लेता है, उसके अनुसार अपना आहार व्यवहार परिवर्तित कर लेता है। वैसे ही आदि शक्ति परम्बा है एक। मुख्यतया इसको 3 रूपों में, सत्व, रज और तम, 3 रूपों में प्रतिष्ठापित करते हुए महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में देखा जाता है। लेकिन कार्य के भेद से कहीं ये 10 महादुर्गा बन जाती हैं, कहीं 64 योगिनियां बन जाती हैं, कहीं और भी बन जाती हैं। तो ये भगवती की लीला है मात्र। जो नवरात्र के क्रम में जो ये सात्विक 9 स्वरूप हैं वो उनकी पूजा के लिए बताया गया है कि प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। जो सबसे पहली है वो शैलपुत्री है। शैलपुत्री नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा, शैल माने पर्वतराज की पुत्री है ये, जो सर्वप्रथम पार्वती के रूप में उत्पन्न हुई थी। भगवान शिव के साथ उनका तादात्म्य स्थापित हुआ, तो सबसे पहली शैलपुत्री हैं। और द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी माने ब्रह्मचर्य का संयम करने वाली, जो आपकी ब्रह्मचर्य शक्ति है, जिससे पितामह भीष्म इतने बड़े योद्धा हुए, जिससे हमारे ऋषिगणों ने उस ब्रह्मचर्य शक्ति से अष्टांग योग पर नियंत्रण करते हुए और ब्रह्मांड के साथ तादात्म्य स्थापित किया। तो ये द्वितीय ब्रह्मचारिणी स्वरूप है। और प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटे थी। तीसरी जो देवी है वो चंद्रघंटा है। कुष्मांडे थी चतुर्थकम, चौथी जो देवी है वो कुष्मांडा देवी है। और पंचमम स्कंद माते थी, षष्ठम कात्यायनी थी। तो 5वीं जो है स्कंद माता है, और 6ठी जो है वो कात्यायनी है, और सप्तमम कालरात्रि थी, और 7वीं जो है कालरात्रि है। महागौरी थी चाष्टमम, महागौरी जो है वो 8वीं है, और 9मम सिद्धिदात्री, और 9वीं जो है वो सिद्धिदात्री है। पूजा पद्धति थोड़े भेद से सबकी एक जैसी है, क्योंकि अगर सात्विक भाव से अगर आप उपासना करना चाहते हैं, जैसे कि खास करके गृहस्थों के लिए, इनको पूजा के भेद भी नहीं जाना है। उनको एक सात्विक मन से एक वैदिक प्रक्रिया के अंतर्गत हमें एक सामान्य अगर सुख शांति समृद्धि आपके जीवन में चाहिए तो भगवती के 9 स्वरूपों का एक रूप में हम पूजन करते जाएंगे। जो तांत्रिक प्रयोग करते हैं, जो किसी उद्देश्य विशेष से किसी देवी की आराधना करते हैं, उनके लिए कुछ पूजा पद्धतियाँ कुछ परिवर्तित होती हैं, कुछ द्रव्य उसमें और जुड़ जाते हैं, कुछ पूजन की सुविधाएं जुड़ जाती हैं, कुछ हवन की विधियाँ परिवर्तित हो जाती हैं, कोई काल परिवर्तित हो जाता है। तो लेकिन एक जो गृहस्थ लोग हैं, जिनका परिवार है, जिन्हें अपने समग्र परिवार की कामना करनी है, समग्र परिवार के लिए सुख का चिंतन करना है, सुख का चिंतन करना है, वो लोग सामान्य भाव में जो वैदिक पूजा पद्धति है उस वैदिक पूजा पद्धति का आश्रय करें तो वही उनके लिए फलदायी होगा। नवरात्रि में कलश स्थापना क्यों की जाती है, इसकी क्या विधि है? देखिए, कलश स्थापना इसलिए की जाती है कि किसी को भी बुलाना है तो उसको आसन तो देना है। और जो भगवती हैं, भगवती का अगर स्वरूप आप प्रत्यक्ष रूप में देख लेंगे तो उसको धारण करने की क्षमता किसी के अंदर नहीं है। तो उनको आसन देने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले कलश स्थापित करते हैं, उसके पहले गौरी गणेश का पूजन करते हैं। कलश स्थापन होता है तो कलश स्थापन के पहले गौरी गणेश का पूजन होता है कि हम जो कलश स्थापन करके भगवती का आह्वान करने जा रहे हैं तो उनमें कोई विघ्न बाधा न आए। तो गणेश जी है प्रसन्न होकर के और विघ्न बाधाओं को दूर करते हैं कि प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं तो वो कोई उपद्रव ना हो, इसके लिए एसपीजी फोर्स पहले तैयार हो जाती है। तो वैसे ही गणेश जी जो है वो अपने पार्षदों के साथ बिल्कुल तत्पर होकर के और वहाँ की बिल्कुल निर्विघ्नता सुनिश्चित करते हैं अपने उपक्रम की। उसके बाद से फिर हम लोग वरुण का आवाहन करते हैं, क्योंकि कलश में चारों वेदों का आवाहन होता है। गायत्री, सावित्री, पुष्टि, तुष्टि, ये जितनी देवियां हैं विभिन्न रूपों में उनका आवाहन किया जाता है। अनेक देवताओं का आवाहन किया जाता है। सभी देवताओं का उस कलश में प्रतिष्ठापन करने के बाद और मुख्यतया वरुण का आह्वान किया जाता है। वरुण जो जल देवता है, और वो जलमयी जो शक्ति है, उस जलमयी शक्ति अपने अंदर सभी देव तत्वों को धारण करती है। और उस कलश पे फिर हम एक, हमारे यहाँ कहा गया है कि प्रतिमासु नारी फलेसु पुंगी फलेसु अच्छत कुंजेशुआ। प्रतिमा कोई देवी की रखते हैं,
अथवा उसके ऊपर नारियल रखते हैं, या उसके ऊपर सुपारी रखते हैं, या कुछ नहीं तो चावल रखते हैं, और उसी में जो वहाँ पर हम प्रतीकात्मक रूप में कलश के ऊपर रखते हैं, उसी में आवाहन करते हैं भगवती का, और उसी में वो प्रतिष्ठित होती हैं आकर के। क्योंकि वो उनका लीला पूरी सृष्टि है, तो पूरी सृष्टि में भी अगर अपने शरीर को, अपने आकार को फैला लें तो पूरी सृष्टि में समाहित नहीं होंगी, और सूक्ष्म कर लें तो ये राई के दाने के अंदर आ जाएंगी। तो वैसे ही जितना बड़ा आपका वो आपकी मूर्ति होती है या आपका कलश होता है, उस कलश के ऊपर जितना बड़ा पुण्य पात्र होता है, जितनी बड़ी प्रतिमा या आप नारिकेल या सुपारी रखी होती है, उसी में आकर के भगवती प्रतिष्ठित हो जाती हैं। तो उनको आसन देने के लिए सबसे पवित्रतम स्थान जो होता है वो जल तत्व पे, क्योंकि जल पे भार हल्का हो जाता है, और जो भगवती है वो वरुण के आश्रय ही, कोई भी देवता, भगवती ही नहीं, कोई भी जो प्रमुख देवता होते हैं वरुण के आश्रय से ही वो स्थापित होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वरुण का आह्वान करके और उसी कलश पे वरुण के बाद से हम लोग भगवती के अपने इष्ट देव की स्थापना करते हैं। तो भगवती की स्थापना इसीलिए कलश पे की जाती है। नवरात्रि में व्रत के क्या नियम है, उसका आध्यात्मिक महत्व क्या है? देखिए, व्रत और उपवास दो चीजें होती हैं। अभी के लोग उपवास सिर्फ करते हैं। उपवास का मतलब होता है कि हम भोजन नहीं करेंगे। तो अभी जो है व्रत नहीं होकर के खाली उपवास हो रहा है, ठीक है। व्रत, और जबकि व्रत जो होता है मन, क्रम, वचन, वाणी, आहार, व्यवहार, आचरण सबसे बधा हुआ होता है। जैसे कि होता है ना कि हमने मौन व्रत लिया है, भोजन तो कर रहे हैं लेकिन नहीं बोल रहे हैं, तो ये मौन व्रत हो गया, ठीक है। हमने सत्य व्रत लिया है कि हम सत्य का आचरण करेंगे, ठीक है ना। हमने आहार का व्रत लिया, आहार का मतलब कुछ वैसी चीजें नहीं खाएंगे, ठीक है। हमने झूठ नहीं बोलने का व्रत लिया है, सत्य बोलने का व्रत लिया है। तो ये व्रत जो होता है ना, व्रत शब्द अपने आप में बहुत गंभीर है। व्रत का तात्पर्य सिर्फ उपवास से नहीं है, इसका जो संबंध है वो आंतरिक और बाह्य शुद्धियों के साथ सनातन जो धर्म है हमारा, जो वैदिक धर्म है, जो हिंदू धर्म है, उस हिंदू धर्म के अनुरूप किसी देवता के आराधना का जो एक प्रोटोकॉल होता है ना, कैसा आपका भेष होना चाहिए, कैसी आपकी वाणी होनी चाहिए, कैसा आपका मन होना चाहिए, कैसी आपकी बुद्धि होनी चाहिए, कैसा आपका आहार व्यवहार होना चाहिए, इन सब का संयम व्रत है। तो हमें व्रत इसलिए रखना है कि हमारी मन और बुद्धि पवित्र हो। मन और बुद्धि पवित्र होगी तो क्या होगा कि हमारी इधर उधर की बातों में हमारा मन भटकेगा नहीं, और सिर्फ हम केंद्रित होकर के उस पराम्बा के आराधना में तल्लीन हो पाएंगे। तो इसलिए हम व्रत रहते हैं। व्रत का कोई स्वतंत्र रूप में नवरात्र में जब धर्मशास्त्र सिंधुकार, निर्णय सिंधुकार लिखते हैं तो लिखते हैं कि देवी की आराधना करनी है इसलिए व्रत रहना है, क्योंकि देवी की आराधना के लिए हम सात्विक मन बुद्धि से रहेंगे, और बहुत भरपेट खा लिया तो नींद आएगी, या तो फिर वो मन में विकार इधर उधर के उत्पन्न होंगे। तो इसीलिए सात्विक आहार लेकर के, और व्रत, वाणी का भी व्रत लेना है, आचरण का भी व्रत लेना है, ठीक है। और हर तरह से व्रत का संयम का पालन करना है। ये नहीं कि हम भोजन नहीं कर रहे हैं, बाकी 3 बार झूठ बोल रहे हैं, दिन भर झूठ बोल रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, 4 लोगों को चीट कर रहे हैं, तो ये व्रत नहीं होता, इसे व्रत नहीं कहते हैं। तो वो उपवास कहते हैं, और सिर्फ उपवास का कोई फल नहीं होता। तो इसीलिए व्रत रहिए, सिर्फ उपवास से कुछ नहीं होता। व्रत के दौरान दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, एक जो व्रत हमने जो कहा ना कि व्रत जब हम पालन करते हैं तो सुबह उठ करके और उस पराम्बा का ध्यान रखें कि हे भगवती, आज का दिन जो है वो आपकी आराधना में व्यतीत हो। हम किसी को ऐसा वचन ना हमारे मुंह से निकले जो किसी को कठोर लगे। हमारे जीवन को संयमित रखिए, हमारे आहार विहार व्यवहार आचार विचार को नियंत्रित रखने में हमारी सहायता करिए, हमें आशीर्वाद दीजिए। तो सुबह उठ करके हम अपनी नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके, और जो एक आहार शुद्धि है ना, सबसे पहले आहार शुद्धि के साथ ही बाकी जो व्रत के नियम होते हैं पालन हो पाते हैं। तो आहार शुद्धि में सबसे पहले आजकल जैसे कि ये ब्रश इत्यादि आ गया है, बहुत सारे पेस्ट इत्यादि, इसमें क्या क्या केमिकल्स बने होते हैं, तो आहार से सबसे पहले वो भ्रष्ट हो जाता है। तो हमें कोई दातुन करना है, ठीक है, और खास करके जो इस तरह की जो अन्न का वो नहीं है, वनस्पतियों से लेकर के दातुन करने के बाद, स्नान इत्यादि करने के बाद से, अपने संध्योपासन इत्यादि करने के बाद से फिर हमें भगवती की आराधना करनी है। और बार बार जल नहीं लेना है, बार बार अन्न फलाहार कुटू का आटा या पूड़ी, जैसे कि बहुत सारे परिवारों में हमने देखा है कि वो दोपहर को जो है वो तीनी के चावल का पुलाव बन जाएगा, और एक बकला होता है उसकी दाल बन जाएगी, पनीर और मखाने की सब्जी बन जाएगी साथ में, और जैसे साबूदाने की खीर बन जाएगी, और उसके बाद 2-4 गिलास जूस बन जाएगा, और शाम को भी फिर वैसे ही बनेगा। तो ये कोई व्रत नहीं हुआ। व्रत का तात्पर्य है कि आप कम से कम आहार लें, बार बार जल न पिए। हमारे यहाँ कहा है कि दिन में सोना नहीं चाहिए। देखिए, एक सबसे बड़ी बात है कि लोगों को पता नहीं
कि दिन में सोना नहीं चाहिए। तो मतलब कि सब लोग क्या है, बहुत सारे ऐसे हमारी माताएं और बहनें हैं, दिन भर कुछ नहीं खाएंगे, दिन भर पड़े रहेंगे, सोए रहेंगे, उससे भी व्रत भंग होता है। क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया असकृत जल पाना चाहो सकृत तांबुल भक्षणात्। बनारस वालों के लिए और भी एक विडंबना है, कहा गया कि पान नहीं खाना है, सकृत एक बार भी पान खा लिया तो ये बनारस वालों के लिए बड़ा संकट है। तो कि पान खाते रहेंगे, कहेंगे व्रत है, तो वो उसमें पान खाना है तो तांबुल के साथ सिर्फ चूना और वो सुपारी इत्यादि लगा के लोग खाते हैं। लेकिन वहां पर ये नहीं कहा है, क्या कहा कि सकृत एक बार भी पान नहीं खाना है आपको, सकृत तांबुल भक्षणात्। ठीक है, दिवास पाँच दिन में सोना नहीं है। इसके अलावा छौर कर्म नहीं कराना है, दाढ़ी बाल नहीं बनवाने हैं, नाखून नहीं काटने हैं। ठीक है, अनृत भाषण, किसी को मिथ्या भाषण नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरह से संयम रखते हुए आहार विहार विचार व्यवहार पे भी किसी ऐसे जगह पे नहीं जाना है जहाँ पर अपवित्र वातावरण हो, जहाँ पर किसी की हिंसा हो रही है, किसी के साथ चीटिंग हो रही है, किसी के साथ धूर्तता की जा रही है। ऐसे जगहों पे नहीं जाना है जहाँ पर बुद्धि हमारी भगवती की सात्विक वातावरण से अपवित्रता की तरफ अग्रसरित हो। तो ये इन सब बातों का ध्यान करना है। इन सब बातों का ध्यान करते हुए पहले आहार शुद्ध लेना है, फलाहार की तरह से, और आहार शुद्ध लेने के बाद से व्यवहार वाणी शुद्ध होगी, हमारा विचार शुद्ध होगा, मन मस्तिष्क शुद्ध होगा, और भगवती की आराधना करनी है जितना अधिक से अधिक हो सके, वो हमारे व्रत का नियम होता है। और गुरुजी, शारदीय नवरात्रि और चैत नवरात्रि में क्या अंतर होता है? देखिए वो सर, देखिए सबसे पहला अंतर तो ये वो बसंत ऋतु में आता है, शरद ऋतु में आता है। एक तो सबसे बड़ा अंतर यही है, वो जो है भगवान राम के प्राकट्य से संबंधित है, ये जो है भगवान राम के विजय से संबंधित होकर के जुड़ जाता है। हालांकि ये उसके पहले भी नवरात्र शक्ति की आराधना चलती थी, लेकिन भगवान राम नवमी को अवतरित हुए तो वो उससे संबंध हो जाता है। और यहाँ पर चूंकि उसके अगले दिन रावण पे विजय हुई थी तो विजयादशमी मनाई जाती है। तो ये दोनों का ऋतु का भेद है, काल का भेद है, महात्म्य का भेद है, भगवती के क्रियाकलापों का भेद है। तो कुछ और वहाँ पर लीला हुई थी भगवती की, यहाँ पर कुछ और लीला हुई थी। तो इस तरह से एक काल भेद से दोनों में भेद है, लेकिन दोनों भगवती के आराधना के परम उन्नत काल हैं, बहुत पवित्रतम काल है। तो इस काल में अगर हम भगवती की आराधना करते हैं तो भगवती अनायास ही प्रसन्न होकर के सुख शांति समृद्धि का वरदान देती हैं। नवरात्रि में गरबा और डांडिया का क्या आध्यात्मिक महत्व है? इसका कोई आध्यात्मिक महत्व नहीं है। देखिए ये जब हम भाव विभोर हो करके, और कहा गया है कि अपनी देवता के तुल्य ही हो गए, तो अभी जो गरबा और डांडिया चल रहा है वो तो बिल्कुल ही शास्त्र विरुद्ध है। क्योंकि उस तरह में जिस तरह से आप उनके परिवेश देख लीजिए, उनके वस्त्र देख लीजिए, उनके खान पान देख लीजिए, वहाँ भोजन के काउंटर लगे हुए हैं और वहाँ पर कुछ ऐसे ऐसे गाने भी गाए जाते हैं जो बहुत मन को संयमित नहीं रखते। क्योंकि आपको नाचना है, तो अगर नाचना है तो एक तो है कि आप मन में रम करके नाच रहे हैं, जैसे कि मीरा के धुन भी बजते हैं तो आप झूमते हैं, अंदर से आपके एक आह्लाद होता है, आनंद होता है। लेकिन जो अभी डांडिया होती है उसमें मन में आह्लाद नहीं होता, मस्तिष्क में आह्लाद होता है, वो स्फुरण होता है। आप बगल से जा रहे होंगे ना तो आपको थिरकने का मन करेगा, मन शांत नहीं है, मन व्यग्र है, लेकिन आपका शरीर जो है वो होता है। तो ये गरबा की जो परंपरा है इसको संयमित करना चाहिए। संयमित का मतलब शास्त्रीय करना चाहिए। अगर भगवती की आराधना का आजकल तो शौक बन गया है, कुछ नहीं, एक दिन भी भगवती से कोई लेना देना, नवरात्र में ना एक दिन दर्शन किया, किसी मंदिर में गए नहीं, गरबा के उसमें जरूर जाना है, 500-1000 रुपए का टिकट बुक करके जाना है। तो वो वहाँ का वो हमको लगता है कि वो एक दिखावा मात्र है, उसका कोई लेना देना आध्यात्मिकता से नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ जाकर के देवी प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि 9 दिन तक न देवी का आपने एक मंत्र का जप किया, न एक फूल अर्पित किया, न ध्यान किया, ठीक है, न कोई उसके अनुकूल आचरण किया और गरबा में चले जा रहे हैं। तो ये कोई शास्त्रीय आध्यात्मिक विधान नहीं है। लोग पंडाल बजता था तो पंडाल के साथ साथ जैसे हम लोग सामूहिक मिलकर आरती गाते हैं ना, तो वही परंपरा धीरे धीरे बढ़ गई। सब लोग स्तुति गाने लगे तो कुछ लोग भाव विभोर होकर के नाचने लगे। तो भाव विभोर होकर के नाचना और जबरदस्ती म्यूजिक बजा के नचवाना, इन दोनों में बहुत अंतर है। तो जो भाव विभोर होकर नाचता है ना, उसमें किसी इस तरह के डीजे की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब नचवाना होता है तो डीजे की जरूरत होती है। तो ये जो नचवाने वाला कार्यक्रम है ये बहुत अच्छा नहीं। हाँ, जो भाव विभोर होकर नाचता है तो वो तो बड़े बड़े लोगों ने, चैतन्य महाप्रभु ने बिरयानी किया और भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त किया। तो उस तरह से भगवती को प्राप्त करना है तो भगवती के अगर आनंद में आप विह्वल हो गए तो वो एक अत्यंत उत्कृष्ट गरबा है। बाकी तो ये पाश्चात्य संस्कृति की देन है, इसको हम लोग परिपुष्ट नहीं। नवरात्रि पूजा पे भोग में किन किन चीजों का प्रयोग करना चाहिए? देखिए एक सात्विक एक जो विधि है ना, कई विधियां होती हैं, मैंने आपको पहले भी कहा कि देवी के अनेक रूपों के अनुसार उसकी पूजा की सामग्रियां भी बदलती हैं, उसकी पूजा पद्धति बदलती है, थोड़ा मंत्र भी परिवर्तित हो जाता है जो भगवती के उस विशेष स्वरूप को उपस्थापित करता है। तो इसके लिए हम लोगों को
सामान्य रूप से जो शाकल्य का जो निर्माण होता है, हवनीय द्रव्य का जो निर्माण होता है सामान्य, उसमें तिल का आधा चावल, चावल का आधा जौ, और उसके बाद से उसमें और जो समिधाएं और जो द्रव्य मिलाए जाते हैं और जो औषधियाँ मिलाई जैसे हैं गुगुल, जटामसी, और उसके बाद से चंदन चूर्ण मिलाया जाता है, भोजपत्र मिलाया जाता है, अगर तगड़ मिलाया जाता है, कमलगट्टा मिलाया जाता है, बेत की गुद्दी मिलाई जाती है, गुण मिलाया जाता है, और ये मिक्सित करके बहुत लोग धूप की लकड़ी का हवन करते हैं। धूप की लकड़ी हवनीय द्रव्य नहीं है, वो आपके वातावरण को शुद्ध करने के लिए। और जो आहुति होती है ना, ये देवताओं का भोजन होता है। तो भोजन के लिए जैसे कि निर्धारित है कि कौन व्यक्ति क्या भोजन ग्रहण करेगा, तो उसके लिए एक व्यवस्था दी गई है। जैसे कि आज्य जो होता है उनका पेय होता है, और ठीक है, तो आज्य की आहुति भी हम लोग साथ में देते हैं, तो आज्य पेय के रूप में दिया जाता है। तो एक सामान्य शाकल्य में तिल, चावल, जौ और जो हवनीय द्रव्य है गुगुल, जटामसी और ये कमलगट्टा, बेल की इत्यादि बना करके, और उससे सामान्य सात्विक, अगर कुछ नहीं है तो घी की आहुति दे दीजिए। और इस तरह की आहुति देने से, आहुति का तात्पर्य होता है भोजन होता है, वो संकल्प करके अग्नि का आह्वान करके, अग्नि का पूजन करके, क्योंकि अग्नि जो होते हैं इस आहुति को लेकर के उन देवताओं तक पहुंचाते हैं जिन देवताओं का हम आह्वान करके, जिन देवताओं का पूजन करते हैं। तो इस तरह से हमें हवन करना चाहिए। गुरु जी कहते हैं कि नवरात्रि के 9 दिन रंगों का बड़ा महत्व माना जाता है, तो कौन सा रंग किस दिन के लिए शुभ माना जाता है? ऐसा कुछ नहीं है, ये भ्रांति है। ऐसा कोई भी रंग की शुभता नहीं है, ठीक है। सात्विक देवी की आराधना का काल है, इसलिए सात्विक वातावरण, क्योंकि वही देवी जो है वो जो सतोगुणी भी है, तमोगुणी भी है और रजोगुणी भी है। तो रजगुण में जाएंगे तो रक्त हो जाएगा, सतगुण में जाएंगे तो श्वेत और पीत हो जाएगा, तमोगुण में जाएंगे तो काला हो जाएगा। तो वो भगवती की, जैसे तांत्रिक लोग जो है काला पहन की आराधना करेंगे, जो राजसी प्रवृत्ति वाले हैं और रक्त वस्त्र पहन की आराधना कर रहे हैं, जो बाकी लोग हैं पीला या सफेद पहन की आराधना कर रहे हैं। तो ये कोई बाध्यता नहीं है, ये चीजें बाद में जुड़ती गई और लोग अपने मनोभाव के हिसाब से, अच्छा वस्त्र होना चाहिए। कौन व्यक्ति है, जैसे कि हम एक सामान्य गृहस्थ हैं, तो एक चिल्ला, काला, पीला, काला, चितकबरा, नीला, बहुत ऐसा रंग नहीं हमें धारण करना चाहिए जो अशुभता का सूचक हो। वैसे शुभता अशुभता किसी उससे नहीं होती, रंग से नहीं होती, लेकिन एक परिवेश, जैसे कि एक जो हमारे मन में तमोगुण का भाव उत्पन्न करता है, जैसे कि नीला, काला, बहुत चटकदार, इस तरह के बहुत सारे रंग मिश्रित होते हैं, वो तमोगुण का भाव उत्पन्न करते हैं। सतोगुण के भाव जो उत्पन्न करने वाले जो रंग हैं, सफेद है, पीला है। रजोगुण के भाव उत्पन्न करने वाले जो रक्त स्वरूपा अर्थात भगवती हैं, तो उनको लोग रक्त वर्णीय, पुष्प रक्त वर्णीय वस्त्र इत्यादि अर्पित करते हैं। तो वैसे ही हमें भी इन वस्त्रों को धारण करके और उसके बाद से भगवती की आराधना करनी चाहिए। नवरात्रि के दौरान किए जाने वाले पूजा अनुष्ठान व्यक्ति के ऊपर किस प्रकार के सकारात्मक प्रभाव डालते हैं? देखिए, वैसे तो रोज के ही पूजा, रोज की ही आराधना और पूजा जो होती है व्यक्ति के जीवन में उन्नति का सूचक होती है। क्यों? क्योंकि जब हम आराधना करते हैं तो एक जो परम शक्ति है जिसने समस्त सृष्टि का सृजन किया है, जिसका एक अंश हमारे अंदर भी विद्यमान है, उस परम शक्ति के साथ इस अपना तादात्म्य स्थापित करते हैं और एक सकारात्मक ऊर्जा का उससे हमारे मस्तिष्क में संचार होता है। तो हमारी बुद्धि जो होती है वो जागृत होती है, सात्विक होती है। कोई भी इस तरह का कार्य करने के लिए हमें विचार हमारे मन में नहीं आएगा, कोई दुर्बुद्धि नहीं आएगी जिससे हमारी हानि हो सके। क्योंकि अगर हम पूजा पाठ करते हैं तो बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि हमने इतना पूजा किया और बहुत मन से किया, भक्ति से किया, और हम 9 दिन तक यही प्रार्थना करते रहे, भगवती ने नहीं होने दिया। भगवती ने नहीं होने दिया ऐसा नहीं है। भगवती जब प्रसन्न होती हैं तो वो नहीं होने देती हैं जो आप चाहते हैं, ऐसा नहीं है। भगवती जब प्रसन्न होती हैं तो वो होने देती हैं जो आपके लिए अच्छा होना होता है, जो आपके लिए अच्छा होना होता है उसमें, और जो आप चाहते हैं उसमें, दोनों में बड़ा अंतर है। हम एक संकल्प ले करके और भगवती की आराधना में बैठे हुए हैं, लेकिन भगवती समझ रही हैं, प्रसन्न है आपके ऊपर, समझ रही हैं कि अगर ये कार्य हो गया तो ये अनियंत्रित हो जाएगा या तो इसका अनिष्ट हो जाएगा, तो वो कार्य नहीं होने देंगे। तो ऐसी स्थिति में भगवती की आराधना करने से कभी भी ऐसा नहीं है कि निरर्थक जाती है। आपके जीवन में जो अच्छा होना होता है वो मार्ग प्रशस्त हो जाता है। तो इसलिए हमें भगवती की आराधना निष्काम भाव से करनी चाहिए। फल तो मिलेगा, क्यों? क्योंकि जो भी हम कर्म कर रहे हैं, शुभाशुभम चेत कर्म बिना भोगान्य तत्क्षय, उनका क्षय नहीं होता, कर्म समाप्त नहीं होते। जब तक उसका फल नहीं मिलेगा कर्म आपका विद्यमान रहेगा। तो हमें निष्काम भाव से कर्म करना है और इससे हमारे मन, बुद्धि और चित्त में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और जब मन, बुद्धि और चित्त आपका अगर स्वस्थ है तो शरीर स्वस्थ होगा, शरीर स्वस्थ है तो आपके क्रियाकलाप स्वस्थ होंगे, और क्रियाकलाप स्वस्थ हैं तो आप अपने जीवन के उस परम उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। गुरुजी, ज्योतिषी के अनुसार इस नवरात्रि ग्रह नक्षत्रों का क्या
खास संबंध इसमें ये सब विचार करने की जरूरत नहीं है। ये सब कोई भी ग्रह स्थिति हो, ये भगवती की आराधना का परम काल है। चाहे कोई सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति किसी राशि पे हो, उसे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि सूर्य और चंद्रमा की कुछ विशेष राशियों में युति बन जाती है, लेकिन हम उसका विचार ही नहीं करते, क्योंकि उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। कोई भी राशि हो, कोई भी ग्रह पे कोई प्रभाव हो, ये विशेष ऊर्जा का काल है, विशेष आध्यात्मिक संचार का काल है, भगवती की आराधना का काल है। इसलिए इसको ग्रह, राशि, नक्षत्रों से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। ये सभी राशि वालों के लिए समान फलदायी है। ऐसा नहीं है कि मेष राशि वाले पूजा करेंगे 1 घंटा तो उनको बहुत फल मिलेगा और कन्या वालों को 4 घंटा करना पड़ेगा। मन और चित्त हमारा स्वस्थ होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, और भाव हमारा समर्पण का होना चाहिए। तो समर्पण भाव से अगर हम करेंगे तो किसी राशि वालों के लिए एक ही समान फल प्राप्त होगा। गुरु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।